सतगुरु कबीर साहब की साखी है। मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवे काज। हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। इस एक साखी में सतगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भर दिया है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि हिंदू तेरा गुण बड़ा, भारतीय तेरा गुण बड़ा, पुरुष तेरा गुण बड़ा, किंतु समस्त संकुचित विशेषणों को हटाकर उन्होंने क्रांतिकर स्वर में कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा। संसार में आदमी के रूप में जन्म लेता है। कोई भी आदमी हिंदू के रूप में, मुसलमान के रूप में, ईसाई के रूप में, पारसी के रूप में, जैन के रूप में, बौद्ध के रूप में जन्म नहीं लेता है। आप देखे होंगे, जन्म से किसी बच्चे के पास चोटी और जनेऊ नहीं रहता है। जन्म से कोई बच्चा खतना करा कर नहीं आता है और न जन्म से कोई बच्चा कुछ लेकर आता है। दुनिया के सभी देशों के बच्चे एक समान पैदा होते हैं। किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और उसको लाकर एक जगह रख दिया जाए तो कोई उसको प्रमाणित नहीं कर सकता है कि यह अमुक परंपरा का बच्चा है। आदमी के रूप में जन्म लेता है, किंतु आज इस वैज्ञानिक युग में भी आदमी को आदमी नहीं कहा जा रहा है। आज आदमी को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध कहा जाता है। जो सत्य है वह बहुत दूर है। वास्तविकता यह है कि आदमी आदमी है। किसी कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है, मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया, मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया, ईसाई के घर में जन्मा, ईसाई कहलाया, पर मानव के गर्भ से जन्मा, मानव न कहलाया। आदमी मूल रूप में न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न और कुछ है। आदमी केवल आदमी है। सदगुरु कबीर साहब की यह कितनी पैनी दृष्टि है। उनकी दृष्टि धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब, वर्ण, वर्ग के पर्दे को चीरकर मनुष्य के मौलिक स्वरूप को देख लेती है और आदमी को उसके मूल रूप में प्रतिष्ठित करना चाहती है। इसलिए उन्होंने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, और केवल भारत में ही नहीं किंतु पूरे विश्व में जहाँ भी जो भी आदमी जन्मा है, अगर उसकी कोई विशेषता हुई है तो उसके गुणों के कारण हुई है, जन्म के नाते नहीं हुई है। मनुष्य की हड्डी का कोई गहना नहीं बनता और शाम का कोई बाजा नहीं बनता और मांस किसी काम में नहीं आता है। अगर इसमें मूल्यवान चीज कोई है तो वह उसका सद्गुण ही है। सद्गुणों के ही नाते मनुष्य मूल्यवान होता है। एक बार किसी राजा के एक मंत्री के मन में जिज्ञासा उठी कि राज दरबार में मेरा जो इतना बड़ा सम्मान होता है, यह मेरे ज्ञान के नाते होता है कि मेरी मानवता, आदमियत, इंसानियत के नाते होता है। उसके मन में कभी यह होता है कि मेरा मस्तिष्क बहुत तेज है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इसी के नाते सम्मान होता है। कभी दूसरे पहलू पर उसका ध्यान चला जाता है कि बुद्धि के नाते मेरा सम्मान नहीं है, किंतु मेरे जीवन में जो पवित्रता है, सदाचार है, मानवता है, इसी के नाते मेरा सम्मान हो रहा है। उसने सोचा कि जरा प्रयोग करके देखूं। आप जो सुनते हैं और समझते हैं उसको जब प्रयोग करके जीवन में उतारते हैं
तब आपको उसका पक्का बोध होता है। उसी को निसंशय ज्ञान कहते हैं, अनुभव कहते हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनकी बातों का जब अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तब जीवन में अनुभव हो जाता है कि हाँ, शास्त्रों की बातें सही हैं। दरबार में चलते समय प्रयोग के तौर पर मंत्री ने राज खजाने से एक वस्तु उठा लिया। पहरेदार ने देखा, किंतु मंत्री है यह सोचकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरे दिन घर जाते समय मंत्री राजकोष से फिर कोई वस्तु उठा लेते हैं। पहरेदार देखता है और अब सोचने लगता है कि राज खजाना की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मंत्री हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, राज खजाना से उठा कर ले जाता है तो मुझे उसे रोकना चाहिए। ऐसा विचार किया, किंतु उसने कुछ कहा नहीं। तीसरे दिन भी मंत्री महोदय अपना कार्य पूरा करके जब घर जाने लगे तो पहले ही की तरह फिर खजाने की ओर बढ़े और एक वस्तु उठा लिए। पहरेदार सोचने लगा कि अगर इसी प्रकार एक एक कर ये रोज वस्तु उठाने लगेंगे तो खजाना ही खाली हो जाएगा। मैं पहरेदार हूँ, मेरी ड्यूटी है, मुझे राज दरबार में बताना चाहिए। तीसरे दिन साहस करके पहरेदार राजा के सामने उपस्थित हुआ और सारी बात राजा से कह दिया कि महाराज, आपके मंत्री 3 दिनों से चलते समय खजाना में जाकर कोई न कोई वस्तु उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। चौथे दिन राज दरबार में राजा जैसे ही बैठा, मंत्री महोदय भी पहुंच गए। उनकी शिकायत तो राजा को पहले ही मिल गई थी। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, क्या सचमुच आप 3 दिनों से खजाना से चोरी कर रहे हैं, वस्तु ले जा रहे हैं? मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे तो कोई टोका नहीं, फिर बात यहाँ तक आ कैसे गई? कुछ देर सोचने के बाद वे समझ गए कि सारी बात पहरेदार ने बताई है। मंत्री ने कहा, हुजूर, बात सत्य है, मैं खजाने से वस्तु ले गया हूँ। जैसे ही मंत्री अपनी चोरी स्वीकार करते हैं, राजा कहता है कि मंत्री जी, आपको खजाने से चोरी के जुर्म में 1 मास के लिए कठोर कारावास की सजा दी जाती है। मंत्री ने स्वीकार किया और कहा कि महाराज, आपका दंड मुझे स्वीकार है, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा था, उसका मैं समाधान चाहता हूँ। राजा ने पूछा, कौन सा प्रश्न उभर रहा था? मंत्री ने बताया, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि राज दरबार में जो मेरा सम्मान हो रहा है वह मेरे ज्ञान के कारण है कि मेरे आचरण के कारण से है। इसका समाधान मैं नहीं कर पा रहा था और इसी समाधान के लिए मैंने प्रयोग किया है। खजाने से वस्तुएं उठा कर ले गया हूँ। आपके खजाने की सभी वस्तुएं मेरे यहाँ सुरक्षित है तथा आपका दंड भी मुझे स्वीकार है। राजा मंत्री की सफाई भरी बातें सुनकर प्रसन्न होता है और अपने दंड को वापस लेता है और कहता है कि आदमी का जो सम्मान होता है वह आदमी के सद्गुणों के कारण, उसके आचरण के कारण होता है। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा राजनेता हो, अगर वह गलत कर्म करते पाया जाएगा तो वह जेल खाने का अधिकारी होगा। वह दंड से यह कहकर नहीं बच सकता है
कि मैं तो बहुत बड़ा वकील हूँ, बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बहुत बड़ा राजनेता हूँ। आदमी क्या जानता है और क्या मानता है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आदमी क्या करता है। अगर करना सही नहीं होगा तो आदमी का जीवन ठीक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। आपकी खुशी है, आपकी श्रद्धा है, आप चाहे जिस देवी देवता की आराधना करें, चाहे जिस मंत्र का जाप करें, चाहे जिस प्रकार का कर्म कांड करें, चाहे जिस प्रकार का कपड़ा पहने, चाहे आप घर में रहे या वन में चले जाए, अगर आपका करना सही नहीं होगा तो आपको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हजारों वर्ष बीत गए, महाराज श्री राम के हुए, महाराज श्री कृष्ण को, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के हुए, किंतु लोगों के दिलों में आज भी वे बसे हुए हैं, क्योंकि उनके जीवन में सद्गुण थे। उन्हीं सद्गुणों के नाते वे सबके दिल में बसे हुए हैं। उन्हीं सद्गुणों के नाते श्रद्धालु समाज ने उनके नाम पर मंदिर बनवाया, उनकी मूर्ति बनाया और आज भी उनके नाम पर लोग श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं तथा अपने मन में यह भाव बनाते हैं कि उनके जीवन में जो दिव्य गुण थे वे हमारे जीवन में भी आए। उपासना इसीलिए की जाती है, किंतु आज हमारा समाज महापुरुषों का नाम जपता है, गुणगान गाता है, श्रद्धा सुमन समर्पित करता है, लेकिन उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करता है। उपासना के क्षेत्र में यह कितनी बड़ी दुर्बलता है कि आदमी केवल नाम जप, केवल संकीर्तन करके भवसागर से पार जाना चाहता है। संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की तो प्रकृति की ऐसी थी कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़े में, यह मेरे वश की बात नहीं। बिल्कुल सही सही और खरी खरी बात कहने वाले संत सम्राट सतगुरु कबीर साहेब हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा। कोई आदमी किसी देश में जन्म लेने के कारण महान नहीं हो सकता, कोई आदमी किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के कारण महान नहीं हो सकता, कोई आदमी अमुक ग्रंथ पढ़ लेने के कारण महान नहीं हो सकता। महानता एक मानदंड है, मानवता है। इसीलिए मानवता सबसे मूल्यवान चीज है। आज ही नहीं, सदा से इसकी बहुत ज़रूरत रही है। आज मंदिर बढ़ रहे हैं, मस्जिदें बढ़ रही है, गिरजाघर बढ़ रहे हैं, किंतु मानवता घट रही है, जबकि मानवता ही सबका केंद्र बिंदु है। जैसे विभिन्न नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक इसी प्रकार दुनिया के सारे संप्रदाय मानवता में आकर मिल जाते हैं। मानवता सबका मिलन बिंदु है। आप संप्रदाय जगत में देखें, कोई राम राम जप रहा है, कोई हरि ओम जप रहा है, कोई सतनाम जप रहा है, कोई राधा स्वामी कह रहा है, कोई स्वामी नारायण कह रहा है। अपने अपने संप्रदायों के अनुसार वे मान्य नाम है। वे मानो विभिन्न नदियाँ हैं और मानवता केंद्र बिंदु है, मिलन स्थल है। वही सबका परम लक्ष्य है। अपने अपने इष्ट को नमन करें, सबको
अपने अपने संप्रदाय है, अपने अपने इष्ट है, और यह स्वाभाविक भी है कि हम अपने इष्ट को नमस्कार करते हैं। किंतु आदमी चाहे जिस संप्रदाय का मानने वाला हो, चाहे जिस ग्रंथ को मानने वाला हो, चाहे जिस स्थान का रहने वाला हो, और चाहे जिस प्रकार का कपड़ा पहनने वाला हो, अगर उसके जीवन में मानवता नहीं है तो वह आदमी सज्जन नहीं कहला सकता है, धर्मात्मा नहीं हो सकता है, वह राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता है। अगर मनुष्य महान है, मूल्यवान है, तो अपने गुणों के नाते ही है। इंसान ही सद्गुणों को धारण करके भगवान बनता है। हमारे मन में बहुत बड़ा भ्रम है कि भगवान कहीं आकाश में रहता है और समय समय से वह अवतार लेता है। यह केवल भ्रम ही नहीं किंतु बड़ा अंधविश्वास है। यह आदमी अपने कर्मों से महान बनता है, भगवान बनता है। जो भगवान होगा वह इस संसार में आएगा क्यों? उसका संसार से संबंध कैसे होगा? दर्शन के पक्ष में हमें अच्छी तरह चिंतन नहीं है, और अच्छा चिंतन न होने के कारण क्या है, इस पर सदगुरु कबीर साहब ने प्रकाश डाला है। पक्षा पक्षी के कारण ने सब जग रहा भुला, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पक्षपात एक बहुत बड़ा आवरण है। हमें अपने संप्रदाय का पक्ष होगा, अपने आचार्यों का पक्ष होगा, परंपरा का पक्ष होगा, तो हम सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकते हैं। पक्षपात में पड़े रहकर जब हम सोचते हैं तो हमारे सोचने का दायरा इतना संकीर्ण हो जाता है। हम मान लेते हैं हमारे मत के ग्रंथ में जो लिखा है वही सत्य हो सकता है, और दूसरों के ग्रंथों में जो लिखा है वह सत्य नहीं हो सकता। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल मान लेते हैं, किंतु स्मरण रहे जो जानने का प्रयास नहीं करते हैं वे सत्य से वंचित रह जाते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने क्रांतिकारी स्वर में कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा। जिन नारियों ने सतीत्व रहा, सद्गुण रहे, उनको लोगों ने कहा कि यह पतिव्रता है, सती है, साध्वी है। जिन पुरुषों में सद्गुण रहे उनको कहा गया कि ये सज्जन है, भक्त है, सदाचारी है, वीर पुरुष है, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। लोग श्रद्धा से उनका गुणगान करते हैं। आदमी के जीवन में आदमी का जो मूल्य है वह केवल उसके गुणों के नाते है। आज के इस वैज्ञानिक युग में सभी चीज़ों का मूल्य बढ़ा है। पहले रुपये का 4 से घी बिकता था, वही घी आज 1000 रुपये किलो चल रहा है। आप सोचिए कि घी का मूल्य कितने मूल्य बढ़ गया। इसी प्रकार चावल का मूल्य कितने गुण बढ़ गया, सोने का मूल्य कितना बढ़ा है, चांदी का मूल्य कितना बढ़ा है, लेकिन आदमी का मूल्य कितना गिर गया है। निर्वाह के लिए संपत्ति हो और पवित्र जीवन, निर्विकार जीवन जीने के लिए, शासन से जीवन जीने के लिए सदाचार हो। इसलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की यह साखी बहुत महत्वपूर्ण है। मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मंदिरों में हम जाकर जहाँ अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, चाहे वे देवी हो या देवता,
उनका जीवन हम देखें कि उनका जीवन कितना पवित्र रहा है। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्रामा। कितनी बड़ी स्वामी भक्त उनमें रही है, कितना पवित्र जीवन उनका रहा है। उनकी पूजा करके, उनकी आराधना करके उनसे हम यह प्रेरणा प्राप्त करें कि हमारे जीवन में भी ये सद्गुण आए, हम भी स्वामी भक्त बने, हम भी सदाचारी बने। अगर इस प्रकार की प्रेरणा ले तो हमारा जीवन सार्थक होगा। सद्गुरु कबीर साहब की एक संप्रदाय की बात नहीं कहते हैं, किसी एक जाति की बात नहीं करते हैं, वे तो संपूर्ण मानव जाति के विकास की बात करते हैं। इसलिए हर आदमी का ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, हमारे जीवन में सद्गुण आए, जिससे हमें अपने अंतर में तृप्ति मिले, शांति मिले तथा हम शांति के साथ जीवन जी सके और जिससे हमारा जीवन सफल हो, समाज में सुव्यवस्था और शांति हो। तो सद्गुरु कबीर साहब की साखी है, मानुष तेरा गुण बड़ा, माँ सुन आवे काज, हार न होते आवरण त्वचा न बाजन बाज।